नमस्कार, गीताज़ कुकिंग स्टाइल में आप सभी का स्वागत है। क्रिसमस का फेस्टिवल आ गया है और अगर आप भी क्रिसमस को स्पेशल बनाने के लिए घर पर ही कोई टेस्टी केक बनाना चाहते हैं तो ये फटाफट से बनने वाले केक की रेसिपी ट्राई करें। और रेसिपी पसंद आए तो लाइक कमेंट के साथ दोस्तों में मेरी रेसिपी को शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए आज की रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम केक बनाने के लिए 12 ब्रेड स्लाइस ले लेंगे। केक बनाने के लिए हमने यहाँ पर मीडियम साइज़ की ब्रेड ली हैं। तो अब हम एक ब्रेड को चॉपिंग बोर्ड पर रखेंगे और इस तरह से नाइफ़ की हेल्प से इनके एजेस को निकाल देंगे। हमें सारे तरफ के किनारों को निकाल देना है। तो चलिए हम इसी तरह से सारे ब्रेड के एजेस को निकाल देते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। और हमने सारे ब्रेड के एजेस को निकाल दिया है। तो अब हम 3 पैकेट ओरियो बिस्किट ले लेंगे। हमने यहाँ पर वाइट क्रीम वाले बिस्किट लिए हैं। तो हम सारे बिस्किट पैकेट से निकाल लेंगे और इसके बाद हम नाइफ़ की हेल्प से इसमें जो वाइट क्रीम लगी है इसे निकाल कर अलग रख लेंगे। नाइफ़ से क्रीम बहुत ही आसानी से निकल जाती है। तो हम सारे बिस्किट की क्रीम निकाल लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो हमने सारे बिस्किट की क्रीम निकाल ली है। तो अब हम सारे बिस्कुट को छोटा छोटा तोड़कर मिक्सर जार में ले लेंगे और इसका पाउडर बना लेंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने बिस्किट का पाउडर बना लिया है। तो अब हम इसमें 1 कप दूध डालेंगे और ब्लेंड करके इसका स्मूथ पेस्ट बना लेंगे। तो यहाँ पर हमने पिसे हुए बिस्किट में दूध डालकर इसका स्मूथ पेस्ट बना लिया है। इसकी थिकनेस हमें इस तरह की चाहिए, आप देख सकते हैं, ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ी और ना ही बहुत ज़्यादा पतली। और यहाँ पर हम एक कटोरी लेंगे और इसमें 4 चम्मच चीनी ले लेंगे और अब हम इसमें आधा कप पानी डालेंगे और चीनी को पानी में मिक्स करते हुए इसका घोल बना लेंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने चीनी को पानी के साथ अच्छे से मिक्स करके इसका घोल बनाकर तैयार कर लिया है। तो अब हम एक बड़े साइज़ की प्लेट लेंगे और इसमें हमने जो बिस्किट और दूध का पेस्ट बनाकर तैयार किया है वो थोड़ा सा लगा देंगे। हमें बीच में ही पेस्ट लगाना है और पेस्ट लगाने के बाद हम इसके ऊपर 4 ब्रेड स्लाइस रख देंगे। हमें इस तरह से ब्रेड स्लाइस रखनी है, आप देख लीजिए। और ब्रेड स्लाइस रखने के बाद हमने जो शुगर और पानी का सिरप बनाकर तैयार किया है वो इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा इस तरह से डाल देंगे। हमें थोड़ा थोड़ा सा ही सिरप इस पर डालना है, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। अगर हम बहुत ज़्यादा सिरप डाल देंगे तो ब्रेड हमारी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगी और टूटने लगेंगी। तो हमने ब्रेड के ऊपर शुगर सिरप डाल दिया है और अब हम ब्रेड के ऊपर जो हमने बिस्किट और दूध का पेस्ट बनाकर तैयार किया है उसे हम ब्रश की हेल्प से इस तरह से लगा देंगे। आपके पास अगर ब्रश ना हो तो आप चम्मच से भी ये पेस्ट लगा सकते हैं। तो हम ब्रश से थोड़ा थोड़ा सा पेस्ट लेके सारी ब्रेड के ऊपर इस तरह से लगा देंगे। हमें ब्रेड के ऊपर थोड़ा थोड़ा सा ही पेस्ट लगाना है, बहुत ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं लगाना है। तो हमने ब्रेड के ऊपर पेस्ट लगा लिया है और हम अब इसके ऊपर ब्रेड की दूसरी लेयर लगाएंगे इस तरह से 4 ब्रेड रखते हुए। और ब्रेड स्लाइसेस रखने के बाद हमें फिर से वही प्रोसेस करना है। हम सभी ब्रेड के ऊपर थोड़ा थोड़ा सा शुगर सिरप डाल देंगे और फिर से जो हमने पेस्ट तैयार किया था वो इसके ऊपर लगा देंगे। तो हम पूरे पे अच्छे से पेस्ट लगा देंगे और पेस्ट हमें थोड़ा थोड़ा सा ही लगाना है और अच्छे से फैलाते हुए लगाना है। तो चलिए हम पूरी ब्रेड पे अच्छे से पेस्ट लगा लेते हैं। तो सारी ब्रेड पे पेस्ट लगाने के बाद हम इसके ऊपर ब्रेड की तीसरी लेयर लगाएंगे। इस तरह से 4 ब्रेड
रखते हुए। और अब हम फिर से वही प्रोसेस रिपीट करेंगे। हम इसके ऊपर शुगर सिरप लगाएंगे। तो सभी ब्रेड पे अच्छे से शुगर सिरप लगाने के बाद हमने जो पेस्ट बनाकर तैयार किया है वो इस पे लगाएंगे। नीचे वाली 2 लेयर पे हमने थोड़ा थोड़ा सा ही पेस्ट लगाया है। और अब ये हमारी सबसे ऊपर वाली लेयर है, तो हम इसके ऊपर बहुत ही अच्छे से ये पेस्ट लगाएंगे। तो पहले हम ब्रेड को ऊपर से पेस्ट से अच्छे से कवर कर देंगे। और ऊपर की लेयर को पेस्ट से कवर करने के बाद हमें जो साइड से वाइट ब्रेड दिख रही हैं उन्हें भी हम पेस्ट से कवर कर देंगे। तो चारों तरफ जहाँ भी हमें वाइट ब्रेड दिख रही हैं वहाँ पे हम ये पेस्ट अच्छे से लगा देंगे। और चारों तरफ अच्छे से पेस्ट लगाने के बाद जो पेस्ट बचेगा उसे हम केक के ऊपर सारा लगा देंगे, जिससे कि ये इसमें जो क्रैक्स दिख रहे हैं वो ढक जाएंगे। और पेस्ट लगाने के बाद हम केक को 5 मिनट फ्रिज में रख देंगे। तो जब तक केक हमारा सेट हो रहा है तब तक हम आगे की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम एक प्लेट ले लेंगे और इसमें हमने ये चॉकलेट ले ली है, इसे हम ग्रेट कर लेंगे। हम यहाँ पर थोड़ी सी चॉकलेट ग्रेट करेंगे। और यहाँ पर हमने मिल्की बार चॉकलेट ली है, इसे भी हम थोड़ा सा ग्रेट कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने जो ब्रेड की क्रीम निकाल कर रखी थी वाइट वाली, उन्हें भी हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। और फोल्ड करने के बाद हाथों की सहायता से इस तरह से थोड़ा सा लंबा कर लेंगे और इस तरह से फोल्ड करते हुए रिंग की शेप दे देंगे। तो चलिए हम इसी तरह से सभी रिंग बनाकर तैयार कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने सारी रिंग बनाकर तैयार कर ली हैं और हमने केक को भी फ्रिज से बाहर निकाल लिया है। हमारा केक बहुत ही अच्छे से सेट हो गया है, आप देख सकते हैं। तो चलिए अब हम केक को ऊपर से थोड़ा सा डेकोरेट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसके ऊपर जो हमने वाइट चॉकलेट ग्रेट करके रखी थी वो डालेंगे इस तरह से। इसे हमें पूरे केक पर डालना है। तो चलिए हम इसे अच्छे से डाल लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो हमने केक के ऊपर वाइट चॉकलेट डाल दी है, आप देख सकते हैं। और अब हमने जो ब्राउन चॉकलेट ग्रेट की थी उसे केक के किनारों पर इस तरह से डालेंगे, आप देख लीजिए। बिल्कुल इस तरह से हमें थोड़ी थोड़ी सी चॉकलेट लेकर किनारों पर डालनी है केक के। तो हमने केक के किनारों पर अच्छे से चॉकलेट डाल दी है, आप देख सकते हैं। और अब हम केक के बीच में इस ब्राउन चॉकलेट को इस तरह से डाल देंगे। और इसके बाद हमने जो बिस्किट की क्रीम से रिंग बना कर रखे थे वो इसके बीच में रख देंगे और इस तरह से किनारों पे रख देंगे, आप देख लीजिए। केक के ऊपर का डेकोरेशन आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं। तो केक के ऊपर इस तरह से रिंग रखने के बाद हम इसके बीच में एक चेरी रखेंगे और चारों साइड्स में एक एक चेरी रख देंगे। और चेरी रखने के बाद जो बीच में 4 रिंग्स बचे हैं इनके ऊपर हम इस तरह से चॉकलेट बॉल्स रख देंगे। तो लीजिए, हमारा बहुत ही टेस्टी और सुपर सॉफ्ट केक बनकर बिल्कुल तैयार है। तो जब भी आपका और आपके बच्चों का केक खाने का मन हो तो आप फटाफट ये केक बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करें और कमेंट करके बताएं कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।